हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो मेरे पास ना बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि अभी आपने जो उस दिन दाल बनाई थी ना, वो कैसे बनाई थी, तो उसकी रेसिपी दे दो। तो मैंने कहा चलो, ये कोई अलग से रेसिपी नहीं दे रही मैं, व्लॉग में ही ऐड कर रही हूँ, बहुत छोटी सी है। तो मैंने यहाँ पर पानी ले लिया था, 1 कटोरी दाल ले लें तो 5 कटोरी आप पानी ले लें। उसमें हल्दी, मिर्च और धनिया मैंने डाल दिया है अपने अकॉर्डिंगली। बाकी आप अपने हिसाब से देख लें, और कितने चम्मच डाला वो भी देख लें। चम्मच का साइज़ जो था वो भी आपके सामने ही है। तो यहाँ पर मैंने साबुत नमक की डलियाँ डाली थी, और ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया सरसों का तेल। बस अब इस पानी को ना अच्छे से पकाना है। उधर मैंने दाल बीन के भीगने के लिए थोड़ी देर रख दी है, और यहाँ पर मैंने लहसुन छील लिया है और आधी प्याज की गांठ इस तरह से एक स्टाइल में काट के डाल लिया। आप चाहें तो मसाला पीस भी सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दिया। हर चीज़ का अपना अपना एक अलग स्वाद होता है। तो ये मसाला भी सब इसमें गल जाएगा। और यहाँ पर ये जो मैंने भिगोई हुई थी दाल, भिगोने का टाइम ना भी हो तो भी आप धो के डायरेक्ट डाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अरहर की दाल बहुत जल्दी गल जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने 10-15 मिनट भिगोई थी और बस इसके अंदर डाल दी है। अब मैं लगाऊंगी कुकर की लिड। और तो कुछ नहीं डालना ना मुझे, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं, मुझे अब और कुछ भी नहीं डालना है। अब बस मुझे लगाना है कुकर का लिड। और मैं पता नहीं क्यों इतनी लेट कर रही हूँ लिड लगाने में, ये मुझे भी नहीं समझ में आया। अच्छा, मैं थोड़ा सा पानी ला रही थी। ठीक है, मुझे थोड़ा सा पानी कम लगा तो मैंने पानी भी डाल दिया है। तो अब इसे बंद करके रख दिया है। इसमें 1 सीटी लेनी है और 5 मिनट स्लो आंच। यह मैं खाना बना रही हूँ, और यहाँ पर पता है इतना मतलब इतना सब घमासान क्यों हो रहा है। किचन की हालत देखिए आप ये सब उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, सब उल्टा पुल्टा सब। पता है क्यों? बताऊँ? एक्चुअली बताना नहीं है, दिखाना है एक सरप्राइज़। तो हियर इज़ द काउंटडाउन्स बिगन। 1 2 एंड देयर इज़ 3। जी हाँ, हमारे यहाँ आरओ लग चुका है। अब ये सब उन्होंने ही सब ख़राब कर दिया है, सब मतलब सारा गंदा वंदा। आप लोग को पता है अभी अभी लगा है, तो ये सब हो ही जाता है। ये सब मैं क्लीन कर लूँगी बाद में, बट आई एम सो एक्साइटेड। तो ये आरओ लग चुका है। तो बस अब ये जो इन लोगों की बार बार आने जाने की, मतलब वहाँ से बॉटल्स आती थी 20-20 लीटर की, ये लोग बेचारे ढो ढो कर लाते थे। अब वो सब ख़त्म। अब इत्मीनान से, मुझे भी बड़ा टेंशन रहती थी, बोतल खाली हो जाती थी ना, तो फिर मेरे को भी टेंशन रहती थी कि पहले से बोलना पड़ता है, और अगर आप बोलो नहीं तो फिर अर्जेंट में बेचारों किसी को भी भागना पड़ता था। खैर मेरे लिए तो पानी आ जाता था, कभी ऐसा नहीं है कि मेरे लिए पानी नहीं आया। तो फटाफट से ना सबसे पहले एक काम करना है मुझे, मैं दाल छोंक देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले ज़ीरा बड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है, ज़ीरे का खर्चा ज़्यादा है। तो ये रहा ज़ीरा, और ये मैंने गैस भी नहीं जलाई है। आफरीन है हम पे, आफरीन है। तो यहाँ पर मैंने तेल में ज़ीरा डाला था, और उसके बाद मैंने डाल दी है थोड़ी सी प्याज काट के। मैं आपको तड़का भी दिखाती चलती हूँ और आपसे बात भी करती चलती हूँ। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। घर में कोई भी चीज़ नई लगती है किसी भी लेडीज़ के घर में, तो वो खुश तो होती ही है ना। बस प्याज यहाँ पर ब्राउन सी हो गई है कुछ कुछ। तो मैंने यहाँ पर टमाटर डाल दिए थे 2 काट के, छोटे छोटे थे तो मैंने 2 डाल दिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा मसाला और डालूँगी। वैसे मैंने दाल में प्रॉपर डाला था, लेकिन हल्का हल्का सा ये मसाले, जैसे ये टमाटर प्याज के लिए ही डाला है, क्योंकि इनको भी तो मसाले की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ नहीं डालते ना तो तड़का हमारा फीका फीका सा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाले मेरे जले ना। और मैं थोड़े से अब टमाटर गलने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि सर्दियों के टमाटर आप लोगों को पता है थोड़े से हार्ड होते हैं, गर्मियों के थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। सर्दियों में तो हर कुछ हार्ड ही हो जाता है। वो वाले पाइप होते हैं ना, पानी के पाइप, वो एकदम अकड़ जाते हैं। शायद इंसान भी तो अकड़ ही जाते हैं ना। इंसानों से याद आया, जब भी हम पता है घर से आते हैं ना, तो मैं देखती हूँ कि कोई एक अल्लाह का नेक बंदा होता है, वो क्या करते हैं कि जो बाज़ार में जितना भी कूड़ा होता है ना, उसे रात में रोज़ जला जला के जाते थे। और पता है मैंने रोज़ वहाँ पर किसी न किसी जानवर को देखा है, ज़्यादातर गाय है ना, और वो डॉगी, ये लोग बेचारे वहाँ खड़े के होकर ना सेकते थे अपने आप को। तो ये बात हम अगर सोचते हैं ना कि नहीं, ऊपर वाले ने मतलब सबकी बॉडी ऐसी बनाई है, बेशक बनाई है, लेकिन भाई ठंड तो उन्हें भी लगती है। जब एकदम कड़ाके की ठंड आ जाती है तो उनको भी लगती होगी ना, इतना टेम्परेचर वो बेचारे कहाँ से झेलेंगे, कहाँ से करेंगे। तो बस कहते हैं ना कि इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं ही। तो वो कुछ अच्छे लोग ही थे जो ये काम करते थे। और यहाँ पर बातें करते करते मेरी दाल में तड़का भी लग गया है। तो तड़के के बाद भी हम थोड़ा सा दाल में एक बॉयल लेंगे, और ताकि तड़का और दाल आपस में रिल मिल जाएँ, तो उससे एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाएगा। आपको लेना है तो ले सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो मैंने इसको एक बॉयल के लिए छोड़ दिया है, और यहाँ पर मैंने चावलों की तैयारी कर ली है। तो बस थोड़ा सा तेल डाल दिया है,
और तेल के अंदर मैंने डाल दी है प्याज़। तो बस मैं आज प्याज़ के ही चावल बना रही हूँ। ये चावल धो लें, चावल बनाने तो खैर ईज़ी हैं। ये तो बस ठीक है, मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। बाकी सबके अलग-अलग तरीके होते हैं। मैं वैसे तेल नहीं, प्याज़ और ज़ीरे दोनों से ही छौंकती हूँ, लेकिन आज मैंने खाली प्याज़ से छौंका है, क्योंकि जीरा आप लोगों ने देख लिया, ये मेरे डब्बे में ख़त्म हो गया है और अब ना मुझे बड़ा आलस आ रहा है जीरा निकालने में बड़ी डब्बी से। तो प्याज से भी अच्छे छुक ही जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पर जैसे मेरा मन किया वैसे मैंने छौंक दिए। तो एक कटोरी मैंने चावल लिए थे, उसके अंदर मैं ढाई पौने 3 कटोरी पानी डाल दूँगी और बस उसके बाद उसमें नमक डाल के उसे बंद करके रख देना है। दैट्स इट। और यहाँ पर मेरे चावल इस तरह से बन के हो जाएँगे रेडी। सिंपल चावल है, तो ये इस तरह से बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक कमेंट याद आया। एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है, कीर्ति सिंह शायद उनका नाम है, जहाँ तक मुझे याद है। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि अभी आप ना व्लॉग 4 से 6 के बीच में डाल दिया करो, ज़्यादा लेट मत किया करो, क्योंकि फिर हमसे इंतज़ार नहीं होता। तो भाई बहुत-बहुत शुक्रिया इतने प्यार के लिए, इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये हरे धनिया, हरी मिर्च डाल दी है। तो बस क्या है ना कि आजकल बड़ी बिज़ी चल रही हूँ, तो बस ये व्लॉग आ जाते हैं ना कैसे-कैसे करके, यही बहुत है। टाइमिंग का थोड़ा-सा इश्यू है, इंशाल्लाह आगे उसमें भी सुधार हो जाएगा। तो बस जी, खाने-पीने के बाद फिर मैं आ गई थी मम्मी के पास और आज यहाँ पर बनना था अंडे आलू की सब्ज़ी, तो बस मैं ही बना रही थी। तो ऐसा हो जाता है कभी-कभी, जैसे कि मम्मी किसी काम में बिज़ी होती हैं या मम्मी थक ज़्यादा जाती हैं, तो फिर मम्मी नहीं बनाती हैं, फिर मैं बना लेती हूँ। और मैं मम्मी को हमेशा ही कहती हूँ कि वैसे भी मत बनाया करो, मैं बना लिया करूँगी। लेकिन फिर मम्मी कहती है मैं पूरा दिन करती क्या हूँ, फिर मैं और मतलब लेटे-लेटे भी थक जाऊँगी, इस वज़ह से मैं बना लेती हूँ। तो ये तो ख़ैर कुछ नहीं होता, ये बस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। जो बंदे को खुद ही वो करनी पड़ती है कि भई कभी मतलब किसी ने कर लिया, कभी किसी ने कर लिया। अच्छा, मैंने काफ़ी घरों में देखा होता है कि इन्हीं छोटी-छोटी बातों पे घरों में लड़ाई झगड़े, कभी सास-बहू का, कभी देवरानी-जेठानी का, कभी नंद-भाभी का। तो ये सारे लड़ाई झगड़ों की जड़ होती है काम। और काम का ये रहता है कि ज़्यादातर लड़ाई की जड़ ये मतलब ये रहता है कि कोई करना नहीं चाहता या किसी के सर ज़बरदस्ती मर दिया जाता है, किसी को ज़्यादा दे दिया जाता है या कोई बिल्कुल आराम से बैठना चाहता है। सबकी अपनी-अपनी वो होती है। ख़ैर अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, हमारे घर में काम को लेके कभी कोई ऐसी दिक्कत हुई ही नहीं है। कभी मैंने कुछ कर लिया, कभी मम्मी ने कुछ कर लिया और ये तो मम्मी अब करने लगी हैं। ये बात शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। पहले मम्मी नहीं किया करती थी, बिल्कुल भी नहीं करती थी। लेकिन अब ये है कि ठीक है, अब जो चल रहा है वो चल ही रहा है। तो बस अब जैसे भी हालात हैं उनका उस तरह से सामना करना पड़ रहा है। और अब ये हो गया है कि आयरा का ट्यूशन वग़ैरह हो गया है, तो आयरा का स्कूल ही 2 बजे, ढाई बजे आयरा की छुट्टी होती है, फिर वो 3 बजे मुझे आधे घंटे, मैंने आप लोग को बताया कि उसे ट्यूशन भेजना होता है। फिर वो ट्यूशन से आती है 4 सवा 4 बजे तक, कई बार साढ़े 4 भी बज जाते हैं, फिर मैं उसे फटाफट से सुला देती हूँ। तो फिर वो उठती ही लेट है, अब साढ़े 4 बजे बच्चा आया है तो 5 बजे तक सोएगा, तो कम से कम डेढ़ घंटा तो सोए ना, 1 डेढ़ घंटा वो सो जाए। तो बस फिर उसमें हो जाता है टाइम, तो इस वज़ह से हमें थोड़ा-सा टाइम यहाँ पर आने में ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर आप रेसिपी में भी पूरी नज़र रखिएगा, मैं अपनी दिल की बातें आप लोगों को बता रही हूँ। तो बस यहाँ पर तेल में मैंने ज़ीरा डाल दिया था और फिर डाल दी है इस तरह से प्याज़। तो हाँ, मैं आपको दिल की बात यही बता रही थी कि इस तरह से फिर सारी चीज़ें कहते हैं ना, वक़्त के साथ-साथ धीरे-धीरे सब चीज़ें चेंज होती जाती हैं, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहता। तो अब जैसा भी है सब अच्छा है, अच्छा वक़्त है, अल्लाह और अच्छा दिखाएगा इंशाअल्लाह। तो बस अच्छे से उम्मीद, अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और अच्छे की उम्मीद से याद आया कि यहाँ पर ये देखो, मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, है ना? ये सारी चीज़ें तेल में डाल दी हैं, इससे क्या होता है ना कि कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और मैंने एक प्याज़ काट लिया था, वो भी इसके अंदर डाल दिया है। तो इससे ग्रेवी जो होती है ना, वो काफ़ी अच्छी बन जाती है। और कलर देखो आप खुद ही, आपको कितना अच्छा लगेगा देखने में। तो बस अब यहाँ पर नमक रह गया, तो मैंने नमक भी डाल दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें वो नहीं डालूँगी ना, हमारे यहाँ वो नहीं डलता है टमाटर। तो ये बस प्याज़ और लहसुन मैंने इसके अंदर पीस लिया था, इसी का मसाला होता है। इसी से प्रॉपर सब्ज़ी बन जाएगी। तो आप सोचेंगे कि इतने सारे लोगों में बस 4 अंडे, इतनी कम सब्ज़ी क्यों बना रही हो? वो एक्चुअली एक सब्ज़ी ऑलरेडी बन चुकी है, मम्मी ने एक सब्ज़ी बना दी है। अब ये एक सब्ज़ी रह गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। वो एक्चुअली दाल वाला पालक होता है ना, वो बनाया था। तो वो इतना ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं है मुझे भी, और सब ज़्यादा शौक से खाते नहीं हैं, तो मम्मी ने कहा चलो 2 सब्ज़ी हो जाएँगी, तो मतलब मिलवा-जुलवा खा लेंगे। पापा को एक्चुअली वो दाल पालक वग़ैरह ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए पापा ही खाएँगे उसे। तो बस यहाँ पर मैंने आलू ना बॉयल कर लिए थे, मतलब मम्मी ने ही करके रखे हुए थे, तो इसमें बॉयल आलू पड़ रहे थे, मैंने इस तरह से इसे तोड़ रही हूँ। आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो, मैंने इस तरह से तोड़ लिया है।
अच्छा, यहाँ पर ना मुझे एक बात याद आई, ये यूट्यूब की वजह से ना दिलों में बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई हैं, बहुत दूर हो गए हैं सारे रिश्ते। मुझे आज भी याद है कि पहले जैसे कि किसी को भी हमसे रेसिपी पूछनी होती थी, मुझसे या अपी से, मतलब ख़ानदान में सब पूछ ही लेते थे, तो हमारे पास फ़ोन आते थे, जैसे कोई कज़न हो गई या कोई भी हो गया, फ़ोन आते थे कि वो कैसे बनता है, कैसे बनता है। लेकिन अब कोई फ़ोन ही नहीं करता। अब लोग क्या कहते हैं कि हम तो तुम्हें यूट्यूब पे देख लेते हैं और तुम्हारी सारी रेसिपीज़, अब तो ये रेसिपी का भी हो गया है कि भैया ज़्यादातर रेसिपी मैं अलग से शेयर भी कर देती हूँ, तो सब कहते हैं हम तो उसी में देख लेते हैं, हम तुम्हें कौन भाव दे, तुम्हें पूछने की ज़रूरत क्या है। तो इससे नुकसान भी है, ऐसी बात नहीं है, फ़ायदे हैं तो नुकसान भी, फ़ायदे शायद कम ही है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बातों-बातों में मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है और सब्ज़ी मेरी बन गई है। यहाँ पर नमक मुझे थोड़ा-सा कम लगा तो वो मैंने ऐड कर दिया है। चलो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।